ये मेरी शादी का कार्ड है और सबको शादी में आना है। और सुनो, एक दिन पहले ही आ जाना। हाँ, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा दिव्या, एक बात बताओ, स्कूल से तो तुमने रिजाइन कर दिया, तो शादी के बाद ससुराल जाकर तुम नौकरी नहीं करोगी? हाउसवाइफ बन के रहने का विचार है क्या? अब देखो, ससुराल नई जगह, नए लोग होंगे, नई सोच होगी और माहौल भी तो नया होगा ना। ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अब जैसा वो लोग कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं हाउसवाइफ बन के ही जा रही हूँ। क्या पता हाउसवाइफ बन के ही रहना पड़े। हाँ, सही कह रही हो तुम। शादी के बाद ही तो लड़कियों का नया जीवन शुरू होता है। ससुराल के लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। तुम चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम ना अपने पति को पटा लेना, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे जी लेना। सब तुम्हारे मन का ही होगा। अरे नहीं नहीं, दुल्हा को नहीं, सास को पटाना होगा, तभी आजादी मिलेगी। मुझे देखो, मुझे, मैंने यही मंत्र अपनाया है और नौकरी भी कर रही हूँ। तुम भी यही करना। मैडम जल्दी चलिए, तैयारी हो गई है। हाँ हाँ, चल रही हूँ। आज आखिरी पार्टी भी तुम लोगों के साथ ही हो जाए। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 जल्दी। अरे सुनो भाई, हाँ क्या है? जरा 10 गद्दे वहां भिजवा दो, लोगों को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। और एक बात और, हाँ देखिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बस इकलौती बहन है, ठीक है ना? अच्छा चिंता मत करो, तुम अपना घर का सब कुछ संभाल लो, बाहर का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू। जल्दी लेकर आओ। अरे तुम लोग ऐसे मंडप बनाओगे धीरे धीरे, पूरा दिन गुजर जाएगा। कब होगा मंडप तैयार? हैं? अरे जल्दी करो भैया, हाथ देखो चलाओ। जरा कितना क्या धीरे कर धीरे रहे हो? काम कर रहा है। बाबूजी, प्रहलाद को फोन किया आपने मिठाई के अरे लिए? भाई मुझसे तो बात हो गई है, तुम भी एक बार कॉल कर लो ना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुनो, और भाई साहब नाश्ता सब वास्ता जल्दी हुआ? जल्दी काम करो। अरे सुनिए, हाँ आप रहने दीजिए, ये सब काम हम लोग कर लेंगे। बेटी अकेली बैठी है, जब भी अकेली बैठती है रोने लगती है। जाकर जरा देख लीजिए। ठीक है भाभी, तुम लोग देखो, मैं आती हूँ। बेटी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। हर लड़की सोचती है कि उनके जिंदगी में ये दिन जरूर आए, वो दुल्हन बने, उसकी शादी हो, उसके सारे सपने पूरे हों। उल्टा तुम रो रही हो। नहीं, मत रो, खुश हो जाओ। अरे क्या बताओ, जब से इसकी शादी तय हुई है तब से बस कोने में बैठकर रोती रहती है। देख रही हो ना कैसी मुरझा गई है। अरे मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि मत रो, लेकिन मेरी बात मानती कहाँ है। जब देखो तब अपनी आंखों से आंसू गिराती रहती है। इनकी शादी तय हो गई है ना, और हर लड़की के साथ यही तो होता है। मन में एक डर होता है, नई जगह जाना है, नया परिवार, नए लोगों के बीच, ना जाने कैसा होगा सब। अरे बेकार में इतना डर रही हो। इतना अच्छा सीधा साधा परिवार है, इकलौता बेटा है उनका, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है। बस सास है और ससुर है और एक ननद है, वो भी 1-2 साल में उसकी शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी। बस छोटा सा परिवार है, कोई भी टेंशन नहीं है। सब तो ठीक है बुआ जी, पर वहाँ मेरे माँ बाबूजी तो नहीं होंगे ना? उनका प्यार दुलार तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, ससुराल में तुम्हें माँ बाप का प्यार दुलार मिलेगा। बस तुम अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह आदर सम्मान देना, वो लोग भी तुम्हें बहुत प्यार दुलार देंगे। समझ गई ना? मैं जा रहा हूँ जरा मेहमानों को देखने के लिए।
घर परिवार हो। बड़ों को तुम प्यार देना, छोटों को दुलार हो। रखना सजा के अपना घर परिवार हो। करना घर भर में सबका सम्मान ओ बेटी, करना घर भर में सबका सम्मान ओ बेटी। रहना बन के सबके दिल की तुम जान ओ बेटी, रहना बन के सबके दिल की तुम जान ओ बेटी। देना पिया को भगवान का स्थान ओ बेटी। किसी को भी गुस्से में आंख मत दिखाना, किसी से भी घर में तुम जुबान मत लड़ाना। बड़े जो भी तुमसे हो लेना आशीर्वाद हो। खाना बनाना तुम नहाने के बाद हो। पूरा करना सबके दिल का अरमान ओ बेटी, रहना बन के सबके दिल की तुम जान ओ बेटी। रहना बन के सबके दिल की तुम जान ओ बेटी। देना पिया को भगवान का स्थान ओ बेटी। अपने माँ बाप की तुम पगड़ी बचाना। मायके का नाम ससुराल में ना डुबाना। खाना पानी सबको तुम समय से खिलाना। सासू माँ के सोते समय पैर तुम दबाना। रखना अपने माँ बाप का तुम मान हो बेटी, रहना बन के सबके दिल की तुम जान हो बेटी। रहना बन के सबके दिल की तुम जान हो बेटी। देना पिया को भगवान का स्थान हो बेटी। धीरे धीरे चलो ससुराल में, दुल्हन धीरे धीरे चलो। अच्छा बहू, अब गृह प्रवेश करो। अरे रुको रुको, हाँ, ऐसे कैसे गृह प्रवेश होगा? मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। पहले नेक दीजिए, फिर अंदर जाने दूंगी। अच्छा, ये घर तुम्हारा है तो भैया भाभी किसके हैं? भैया भाभी मेरे। अच्छा, जब सब तुम्हारा ही है तो नेक किस बात की? हाँ चलो हटो। बड़ी आई। अरे अरे जाने दो, दे दो वरना गुस्सा हो जाएगी। अरे ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? ये लो, आप खुश? थैंक यू। इसमें मेरा भी हिस्सा है। हाँ अच्छा ठीक है। आइए भैया, चलिए आइए। आओ चलो। दुल्हनिया है ये बड़ी प्यारी, 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 दुल्हनिया है ये बड़ी प्यारी। अच्छा, तुम लोग बैठकर यहाँ पर मस्ती कर रही हो और दुल्हन उधर रूम में बैठकर परेशान हो रही होगी, क्या भाभी? हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा सुनो, जाओ अपनी भाभी को लेकर आओ। अरे यहाँ सबके बीच में बैठेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा।
और इसी बहाने यहाँ हाँ। सबसे जान पहचान हो जाएगी। जाओ ले आओ अच्छा इसे। ठीक है, लेकर हाँ, आती चलो हूँ। चलो। अरे चलो अब गाना गाओ। अचानक से रुक क्यों गए अरे तुम लोग? मुझे नहीं आता, आप ही गाइए ना। अरे मुझे कहाँ आता है? अरे गाइए ना, गाइए ना। आओ बहू आओ। आओ मैं सबसे तुम्हारी जान पहचान करवाती हूँ। ये जो ढोलक बजा रही हैं, ये तुम्हारी मामी सास हैं। पैर छुओ इनके। खुश रहो बहू। और ये तुम्हारी मौसी सास हैं। इनसे भी आशीर्वाद लो। खुश रहो, खुश रहो। और इनसे मिलो, ये तुम्हारी बुआ सास हैं। इनसे भी आशीर्वाद ले लो। ये घूंघट ना थोड़ा ऊपर कर लो। यहाँ पर सब लोग अपने ही हैं। खुश रहो, दूधे नहाओ, पूते फलो, और भगवान तुम्हें ना जुड़वा बेटा दे, और जल्दी दे कि मैं उसके साथ अच्छे से खेल सकूं। आओ आओ यहाँ बैठ जाओ। ये जो तुम्हारी बुआ सास है ना, तुम्हारे पति को बचपन में बहुत खिलाया है इन्होंने। इनकी अच्छे से सेवा करना। अगर ये खुश हो गई तो तुम्हारे बच्चे को भी बहुत खिलाएंगी। अच्छा भाभी, आप कहेंगी तभी। मैं तो करूंगी ही उसकी मालिश। अरे रहने दो दुल्हन। अरे दुल्हन के आते ही ना पूरा घर भर गया। पूरे घर में रोशनी आ गई है। पर मैका तो सुना हो गया होगा ना। सही कहा आपने मामी। यही जीवन की रीत है, यही लड़की का नसीब है। अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे के घर को रोशन करना पड़ता है। ए, सुनो तुम लोग, ये सब अनाप शनाप बातें तुम लोग बंद कर दो। रुला दिया ना तुम लोगों ने बहू को? नहीं बहू, उस बात पर ध्यान मत दो, ठीक है? और सुनो, सारी लड़की ना अपने मायका को छोड़कर ससुराल में आती है। कोई भी ससुराल में पैदा नहीं होती है। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और ये बताओ, क्या करती थी मायके में? मैं पढ़ाती थी। अच्छा, पढ़ाती थी। अब यहाँ किसको पढ़ाओगी? अपनी सास को? अच्छा छोड़ो इस सब बात को। ये बताओ, और क्या क्या करती थी? और क्या क्या आता है तुम्हें? संगीत, सिलाई बुनाई और खाना बनाना भी आता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। गंगा बहन की तो किस्मत ही खुल गई। कितनी सुंदर बहू मिली है। अच्छा दुल्हन, गीत संगीत आता है कि नहीं? जी आता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो ना बहू, जरा हमें भी एक गाना सुना दो ना। अरे एक गाना गाओ ना। हाँ भाभी, एक गाना गाइए ना। अरे रहने दो, बहू शर्मा रही है अभी। ए गुड़िया, तुम क्या कर रही हो? चलो चलो तुम गाओ। मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं गाऊंगी। अच्छा, तुम्हें शर्म आ रही है? एक गाना गाने में इसे शर्म आ रही है, और वैसे बिना बोले दिन भर नाचती रहेगी। हाँ वही बात है, कहले मनमा खीर न भावे और बिन कहले माटी भरावे। अच्छा चुप रहिए, गाती हूँ। भाभी मेरी गोरी कहते हैं भैया, भाभी मेरी गोरी कहते हैं भैया, भाभी मेरी बरसाने की राधा, भैया मेरे हैं मथुरा के कान्हा, भाभी मेरी गोरी काले हैं भैया, भाभी मेरी गोरी काले हैं भैया। अच्छा भाभी, अब आप गाइए। मैंने तो गा दिया। हाँ हाँ, गा लीजिए ना, गाइए ना। गाइए ना। अरे जब सब बोल ही रही है तो एक गाना सुना दो बहू। गाइए ना भाभी, गाइए गाओ, गाइए। गाओ। अरे हाँ, गाइए ना एक भाभी, गाना। प्लीज गाइए। एक गाना गा दो ना बहू।
होता है कष्टदायक हो। घर बार छूटता, परिवार छूटता, माँ की ममता और पिता का दुलार छूटता। जिसके संग में पूरा बचपन है बीतता, पड़ता है छोड़ के सब जाना हो। एक बेटी के साथ ऐसा क्यों होता कि बन जाता मायका बेगाना हो। एक बेटी के साथ ऐसा क्यों होता कि बन जाता मायका बेगाना हो। रीति रस्म ये पहले से बने हैं, इनको निभाना पड़ता है। अनजानों को अपनाना पड़ता, तभी खुशी से घर भरता है। घर की शान हुई मैं, सबकी मान हुई मैं, बाबुल के अंगने की मेहमान हुई मैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, पड़ता है हर दुख उठाना हो। एक बेटी के साथ ऐसा क्यों होता कि बन जाता मायका बेगाना हो। एक बेटी के साथ ऐसा क्यों होता कि बन जाता मायका बेगाना हो। अरे अब ये क्या नाटक है? तुम भी बड़ी नौटंकी बाज हो। हाँ, इस तरह से आंसू क्यों बहा रही हो? क्या करूं भाभी, बहू का गाना सुनकर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी। क्या करे भाभी, शादी ब्याह होने के बाद हर लड़की के जीवन में ये कठिन समय तो आता ही है ना, जब मायका छोड़कर वो अपने ससुराल में आती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो बड़ी भावुक हो रही हो। अगर मैं कह दूं कि 2-4 दिन और जरा रुक जाओ, तो तुम कहोगी कि वहाँ पर तो हमारी खेती बाड़ी है और हमारे बच्चों को भी कौन देखेगा। हाँ, बैठे बैठे 100 बहाने गिना दोगी। और आज बड़ी मायके की याद आ रही है। अरे भाभी, आप तो हमको बोलने भी नहीं देती है। जब ससुराल में जाकर पूरा जिम्मेदारी का बोझ जब सर पर आता है ना, तब धीरे धीरे सब मायके और ननिहाल भुला जाते हैं भाभी। सब भुला जाते हैं। अरे वही बात तो मैं भी कह रही हूँ कि जैसे तुम लोग अपने ससुराल में जाकर सब भूल गई, वैसे ही इस पर भी जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी ना, तो ये भी सब कुछ भूल जाएगी।